आज रात 12 बजे से पूरे देश में नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे सरकार ने 5 नए नियम लागू किए हैं। नए साल आने से पहले नए नए नियम लागू किया जा रहे हैं। इन सभी के विषय में विस्तार से एक एक करके आप लोगों को बताएंगे। साथ ही दोस्तों, हमारी टीम गांव-गांव में जाकर हर एक महिला, बुजुर्ग, युवा सभी से राय विचार लेकर चुनाव के विषय में पूछा। उनके मतों को आज आप सभी के सामने बताएंगे कि साथ ही कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो नए साल के शुरू महीने से ही मिलने लग जाएंगे, और कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनका फॉर्म अभी आप भर सकते हैं, जो अभी मिल रहा है। उन सभी के विषय में विस्तार से जानकारी बताएंगे। तो क्या है, पूरी जानकारी, सब कुछ समझेंगे। महिलाओं को, वृद्धाओं, छात्र छात्राओं, मौसम, सब कुछ से जोड़ी हर बड़ी खबर, हर अपडेट आपको देंगे। सबसे पहले साथी दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है। इसके विषय में भी सभी किसान भाइयों को विस्तार से जानकारी मिलने वाली है। और आपके पास यदि जमीन जायदाद है तो उसे प्रॉपर्टी से संबंधित भारत सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी किया है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या नियम लागू किया गया है, जमीन के बंटवारे को लेकर सब कुछ आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, 20 नवंबर को सही महिलाओं के खाते में 5,000 रुपए करके भेजे जाएंगे। गैस सिलेंडर का कीमत कम करके 500 रुपए कर दिया गया है। राशन कार्ड वालों के लिए भी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। राशन फ्री, राशन को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। साथ ही सभी राशन कार्ड धारी को 1,000 रुपए हर महीने उनके बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसे मिलेंगे। किसानों को भी सब्सिडी दी जाएगी। सभी बड़ी खबरों को आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो एक एक करके शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे पहले और बड़ी खबर, किसानों के खाते में जल्द ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त 2,000 रुपए जारी होने वाली है। इसी सप्ताह तिथि घोषित की जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर राशन कार्ड को लेकर है। भारत सरकार सभी राशन कार्ड धारी को बड़ी खुशखबरी देते हुए फ्री राशन को 2 गुना कर दिया गया है, और अब हर एक राशन कार्ड धारी को 1,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है पटना से। पटना जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगाने का यह निर्देश जिला शिक्षा कार्यालय ने जारी है। जिला शिक्षा कार्यालय ने स्कूल के प्रधान को यह निर्देश जारी किया है कि अगर कोई बच्चा मोबाइल लाता है, उसे जब्त कर लिया जाए और इसकी जानकारी अभिभावकों को दी जाए। साथ ही अगली बड़ी खबर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से संबंधित है। चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान में एक बार फिर वोटिंग का नया रिकॉर्ड बन गया है। मंगलवार को सेकंड फेज की वोटिंग के दौरान 20 जिलों की 122 सीटों पर शाम 5 बजे तक 67.14% मतदान हुआ, जबकि पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर कुल 66.08% मतदान हुआ था। यानी कि दूसरे चरण में पहले के मुकाबले भी ज्यादा तेज मतदान हुआ। ऐसे में देर शाम जारी होने वाले वोटिंग के फाइनल आंकड़ा 70% के पार होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री फ्री जनधन योजना के तहत सभी जनधन खाता धारकों के खाते में 9,000 रुपए करके भेजे जाने वाले हैं। परंतु इसके लिए आपके पास ई श्रम कार्ड और मजदूर कार्ड होना जरूरी है। जिनके भी पास लेबर कार्ड, ई श्रम कार्ड है, सरकार की ओर से उनके खाते में 9,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह लाभ केवल मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए है। अगली बड़ी खबर उन गरीब परिवारों के लिए है जिनके घर में हैंडपंप यानी चापाकल नहीं है। सरकार की ओर से अब उन्हें हैंडपंप लगवाने के लिए 15,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। यदि आपके घर में भी हैंडपंप नहीं है और आपको इसका लाभ लेना है, तो आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वह भी ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना होगा। वेरिफिकेशन होने के 20 दिन बाद आपके खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंतिम चरण का मतदान खत्म हो गया है। अलग अलग सर्वे एजेंसियों ने जो सर्वे किए थे, उस एग्जिट पोल के नतीजों आने अब शुरू हो गए हैं। ये इस बात का पहला संकेत दे रहे हैं कि इस बार एनडीए जबरदस्त तरीके से वापसी कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। पहले और दूसरे चरण में हुए मतदान से यह तो साफ हो गया है, इस बार का मतदान प्रतिशत बढ़ा है। अब मंगलवार 11 नवंबर 2025 को दूसरे चरण का चुनाव समाप्त होने के बाद एग्जिट पोल आने लगे हैं। महागठबंधन में शामिल मुकेश सहनी की पार्टी कितनी सीटों पर जीतेगी, यह तो 14 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन 5 एग्जिट पोल से कुछ तस्वीरें साफ होती दिख रही हैं। विवाहित बेटी भी अपने पैतृक संपत्ति में हिस्से का दावा कर सकती है। वैवाहिक स्थिति उसके अधिकार को प्रभावित नहीं करती।
जन्मसिद्ध अधिकार। 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बेटियों को पैतृक संपत्ति पर जन्म से ही अधिकार मिलता है। 2005 के संशोधन के समय उनके पिता जीवित थे या नहीं, या उनका जन्म संशोधन से पहले हुआ था या बाद में, यह कोई मायने नहीं रखता। साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी किसानों को फ्री में ट्रैक्टर दिया जाएगा। जो बड़े किसान हैं, जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, उनको फ्री में ट्रैक्टर दिया जाएगा। और जो छोटे किसान हैं, उनको फ्री में सिंचाई करने के लिए बोर्डिंग दिया जाएगा। और वही बात करें सबसे छोटे किसान, लघु किसानों के विषय में, जिनके पास 1 एकड़ से काम की जमीन है, उनको सरकार की ओर से सिंचाई के लिए पैसे डीवीडी के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। सरकार किसानों को समय समय पर सिंचाई के लिए पैसे, फसल के लिए बीज और खाद आदि के लिए पैसे देते रहते हैं। साथ ही बात करें अगली बड़ी खबर की, तो कुंवारी बहन बेटियों से संबंधित है। जो भी कुंवारी लड़कियां हैं, सरकार की ओर से उन्हें 25,000 रुपए पढ़ने के लिए दिया जाता है। अगर आपके भी घर में कुंवारी बहन बेटियां हैं, तो सुमंगला योजना के तहत फॉर्म को जरूर से भरवा दे, ताकि आपकी भी बहन बेटियों को पढ़ाई करने के लिए सरकार की ओर से 25,000 रुपए की सहायता राशि मिल सके। साथ ही अगली बड़ी खबर है प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 50 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का आवास दिया जाएगा। जितने भी लोग गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार से हैं, जिनके पास खुद का रहने का घर नहीं है, अब सरकार की ओर से उन्हें 3 लाख रुपए आवास बनाने के लिए दिया जाएगा। अगले महीने से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जब यह फॉर्म शुरू होगा, तब हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दी जाएगी। और अभी वर्तमान में कौन कौन सी योजना का फॉर्म ऑनलाइन चालू है, वह सब आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। साथ ही बात करें अगली बड़ी खबर की, तो सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के युवा, महिला, ईबीसी, पिछड़े दलित समाज में जिस तरह मैंडेट स्वर्ण समाज के सभी साथी ने बिहार के निर्माण के लिए और बिहार के भविष्य के लिए अपना मतदान किया, अब बिहार ने रफ्तार पकड़ लिया है। साथ ही बात करें अगली बारी खबर की, तो दिल्ली से है। दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार को एक कार ब्लास्ट ने सभी को दहलाकर रख दिया। इस कार ब्लास्ट की चपेट में आने से कई अन्य गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए, जिसमें अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की जांच लगातार जारी है। साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, तो पशुपालन योजना के तहत हर गरीब परिवारों के लिए सरकार ने पशुपालन योजना लाई है। जो ऐसे परिवार जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, बेरोजगार हैं और उनका कोई काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में सरकार उनके लिए पशुपालन योजना लाई है। उन लोगों को सरकार पशुपालन के लिए और पशु खरीदने के लिए पैसे देते हैं, और उन पशुओं को रहने के लिए उनका आवास भी सरकार फ्री में बनाकर देते हैं, और समय समय पर उनको कम ब्याज पर सरकार की ओर से लोन भी दी जाती है। इसका लाभ यदि आपको लेना है, तो अपने जीविका दीदी की जो मुख्य, उनसे बात करना होगा आपको। साथ ही पेंशन में भी सरकार की ओर से बड़ा बदलाव किया गया है। जितने भी पेंशनधारी हैं, उन सभी को अब 3 गुना पेंशन मिलने वाला है, परंतु उनके पास ई श्रम कार्ड होना जरूरी है। सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। पेंशनधारियों के लिए एक नया नियम लागू किया है कि जिनके भी पास आई श्रम कार्ड होगा, उनको 3,000 रुपए हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है, तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो लोग इस फॉर्म को मोबाइल से नहीं भर सकते, अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र में जाएं, जो इन सब का ऑनलाइन वाला काम करता हो, या अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर भी आप आवेदन को भर सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने गांव में रहने वाली बेरोजगार और पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए रोजगार का अवसर लाया है। ऐसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं और बेरोजगार है, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, परंतु वह काम करना चाहती है, तो सरकार उन सभी बहनों के लिए बीमा सखी योजना लाई है, जिसके तहत महिलाओं को 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। सरकार फ्री में महिलाओं को ट्रेनिंग देकर बीमा सखी योजना का एजेंट बनवाती है, और ट्रेनिंग पूरे होने पर जब उनकी ज्वाइनिंग होती है, तब से उनका हर महीने 7,000 रुपए का वेतन मिलना शुरू हो जाता है। ऐसी महिलाएं जो इस काम को करने में इच्छुक हैं, वह जाकर आवेदन देकर इस काम को कर सकती हैं। भारत सरकार का लक्ष्य है कि हर महिला स्वयं रोजगार कर सके। पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए बीमा सखी योजना, तो वहीं जो ऐसी महिलाएं हैं जो अनपढ़ हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उनके लिए रोजगार का अवसर देने के लिए 15,000 रुपए देते हैं, ताकि वह महिलाएं सिलाई मशीन खरीदकर अपना रोजगार चला सके। यह राशि फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत दी जाती है, और इसका लाभ सीधे महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। साथ ही अगली बड़ी खबर है कि महिलाओं को रोजगार से संबंधित फ्री में सोलर आटा चक्की के लिए भी 15,000 रुपए दिए जाते हैं, और यह सभी योजना उन महिलाओं के लिए है जो अनपढ़ और बेरोजगार हैं।
इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वयं रोजगार करने वाली बना सके, ताकि वह इन पेज को लेकर अपने ही घर पर एक सोलर वाला आटा मिल चला सके, जिसमें ना बिजली की खपत होगी और ना ही पेट्रोल या डीजल लगेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर होम लोन योजना से है। भारत सरकार मध्यम वर्गीय और घड़ी परिवारों को, ऐसे परिवार जो किराए के मकान पर रहते हैं, जिनके पास खुद का मकान नहीं है, रहने के लिए, ऐसे गरीब परिवारों के लिए सरकार होम लोन योजना लाई है। अगर आपको भी खुद का पक्का मकान बनाना है तो प्रधानमंत्री होम लोन योजना के तहत आपको बैंक से 5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। परंतु इसके लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता, आप फोटो और सबसे ज्यादा जरूरी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना बहुत जरूरी है, तभी आपको होम लोन मिल सकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर बिजली बिल माफी योजना को लेकर है। सरकार ऐसे लोगों की बिजली बिल माफ करने जा रही है जो लोग गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार से हैं, जो दिन भर कमाते हैं और फिर भी उनको दिन का गुजारा करने में कठिनाई होती है, जो बेरोजगार लोग हैं, जो अपने महीने का बिजली बिल अदा नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों को सरकार बिजली बिल माफ करेगी। अगर आपका बिजली बिल 50,000 रुपए तक हो गया है, तब भी आपका बिल माफ हो जाएगा। आपको केवल एक फॉर्म भरकर और एक आवेदन पत्र अपने नजदीकी बिजली विभाग में जाकर जमा करना होगा, तो आपका बिजली बिल माफ हो जाएगा। साथ ही बात करते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की। आधार कार्ड को लेकर है। जिनका भी आधार कार्ड बहुत पुराना, लगभग 10 साल हो चुके हैं, सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया है कि जिनके भी आधार कार्ड 10 साल पुराना है, उनके आधार कार्ड को अपडेट करना होगा, नहीं तो उनके आधार कार्ड को बंद कर दिया जाएगा और आधार कार्ड से जुड़ी हर एक सुविधा को बंद कर दिया जाएगा, चाहे आपका राशन कार्ड हो, बैंक खाता हो या फिर कोई भी सरकारी सुविधा। इसलिए आपको अपना आधार कार्ड को अपडेट करना जरूरी है। साथ ही दोस्तों, पैन कार्ड को लेकर भी एक गाइडलाइन जारी किया गया है कि आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। जो लोग वर्तमान समय में पैन कार्ड बनाए हैं, आधार कार्ड का प्रयोग करके उनका लिंक नहीं करना होगा। परंतु कुछ ऐसे हैं जो बहुत पहले पैन कार्ड बनाए थे और पैन कार्ड बनाते वक्त आधार कार्ड का प्रयोग नहीं किए थे। यदि उनके पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो उनका पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा, जिससे आपको बहुत बड़ी समस्या झेलनी पड़ सकती है। तो अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक जरूर करवा लें। साथ ही अगली बड़ी खबर सोना चांदी को लेकर है। भारत में सोने के भाव में आज तेजी देखने को मिल रही है। आज 24 कैरेट सोने के भाव में करीब 246 रुपये प्रति ग्राम की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं चांदी के भाव में 3,000 रुपये की तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील और टैरिफ घटाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने ये बात भारत के नए राजदूत सर्जियो गोर के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कही। ट्रंप ने आगे कहा कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और अब यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जहां 1.5 अरब से अधिक लोग रहते हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका और भारत के बीच शानदार रिश्ते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध है। साथ ही दोस्तों, टैक्स धर्म को कम करने की भी घोषणा की है। अगली बड़ी खबर किसान कर्ज माफी योजना से संबंधित है। जितने भी किसान भाई हैं जो सरकार से कर्ज लेकर फसल लगाए थे या सरकार से लोन लेकर ट्रैक्टर बोर्डिंग या अन्य कोई भी उपकरण आप खरीदे थे, तो और आपको उनमें यदि लॉस हो गया तो सरकार आपका लोन माफ करने की घोषणा कर दी है। बस आपको आवेदन फॉर्म जमा करना होगा और इस बात का एफिडेविट करके देना होगा कि आपको नुकसान किस रूप में हुई है। साथ ही अगली बड़ी खबर जनधन लोन योजना से संबंधित है। कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जिनको प्राइवेट कंपनियां लोन नहीं देती हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने फ्री जनधन लोन योजना, जिसके तहत आपको एक भी ब्याज का पैसा नहीं लगेगा, बिना ब्याज का सरकार आपको लोन देगी। इस योजना के तहत आप कम से कम 10,000 और ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा नहीं, केवल एक आधार कार्ड और जनधन बैंक खाता होना जरूरी है। इन्हीं 2 दस्तावेजों से आपको लोन मिल जाएगा और लोन इस बैंक में मिलेगा जिसमें आपका जनधन खाता खुला होगा। साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो वाहनों से संबंधित नई गाइडलाइन जारी की गई है। जितने भी वहां दाढ़ी है, जिनके पास 2 पहिया वाहन, मोटरसाइकिल या 4 पहिया वाहन या कोई भी गाड़ी हो, अगर उनका इंश्योरेंस फेल हो गया है या आपके वहां के साथ आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया हुआ है, तो ऐसे में मोबाइल नंबर को तुरंत अपडेट करवा ले या अपने गाड़ी का इंश्योरेंस तुरंत करवा ले, वरना आपको चालान के रूप में मोटा रकम भरना पड़ सकता है। साथ ही दोस्तों, चलन से संबंधित सरकार ने एक और गाइडलाइन जारी किया है कि जिनके भी गाड़ी को चालान काटा जाता है और यदि उनका चालान 3 बार लगातार काटने पर और वह व्यक्ति यदि चालान को नहीं भरता है, तो ऐसे में उनके गाड़ी को सीज कर दी जाएगी।
उनका गाड़ी को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर गाड़ी किसी महिला काम की रोजगार नहीं रह योजना से संबंधित है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अक्टूबर के महीने में सभी महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे थे। इनको माफ कर देने की घोषणा सरकार ने चुनाव से पहले कर चुके हैं, परंतु अब सभी महिलाओं को सरकार 2 लाख रुपए देने जा रही है। परंतु सरकार ने यह घोषणा किया है कि जो महिलाएं अच्छे से रोजगार को चलाएगी उन्हें 2 लाख रुपए ऋण के तौर पर दिया जाएगा, जिसके तहत आपको सरकार को पैसे चुकाने होंगे, परंतु यह पैसा 4 किस्तों में मिलेगा। पहला किस्त 50,000 रुपए मिलेगा, दूसरा किस्त भी 50,000 रुपए 4 किस्तों में 50,000 रुपए करके कुल 2 लाख रुपए मिलेंगे। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके सारी योजना ऑन की खबर आप लोगों तक लाते हैं और हमेशा लेट रहेंगे। इसके लिए हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जिनको भी इस योजना के विषय में नहीं पता होगा उनको पता चल जाएगा और वह भी इनका लाभ ले सकेंगे।